Hello bachcho, let's read the question. The question says two projectiles A and B are thrown with initial velocities of 40 meter per second and 60 meter per second at angles 30 degree and 60 degree with the horizontal respectively. The ratio of their ranges respectively is given that G is equal to 10 meter per second square. Option A root 3 is to 2. Option number B 2 is to root 3. Option number C 1 is to 1. Option number D 4 is to 9. तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. नाउ इन की कॉन्सेप्ट हमें जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज एंड रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. तो फ्रॉम हियर अगर मैं बोलूं कि मेरा जो R1 यानी फर्स्ट पार्टिकल का जो रेंज होगा दैट विल बी U1 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा. अभी देखिए यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू गिवन था 30 डिग्री, सो 2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी दैट विल बी 10. सो आई कैन पुट द वैल्यू. सो मेरा R1 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी U1 स्क्वायर विच आई कैन सी फ्रॉम हियर विच विल बी 40 का होल स्क्वायर. सो इट विल बी 40 होल स्क्वायर इनटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई जी दैट इज 10. ऐसे सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो R2 आएगा दैट विल बी U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. नाउ U2 एज वी कैन सी दैट इट इज 60 मीटर पर सेकेंड, सो ये हो जाएगा मेरा 60 का होल स्क्वायर इनटू साइन 2 थीटा. अभी देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा मेरा साइन ऑफ 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 10. नाउ इफ आई फाइंड R1 बाई R2 आई विल गेट, तो मैं इनका रेशियो ले लेता हूं. R1 बाई R2 विल बी इक्वल्स टू R1 था मेरा 40 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 एंड R2 था मेरा होल डिवाइडेड बाई 60 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 120 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 10. Now, sine of 180 degree minus 60 degree is nothing but sine of 60 degree only. तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा R1 by R2 will be equals to 40 का होल स्क्वायर साइन 60 डिग्री बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 60 का होल स्क्वायर साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 10. बिकॉज आई नो दैट साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा इटसेल्फ. अभी देखिए यहाँ से साइन 60 और यहां से साइन 60 कैंसिल आउट हो गया, 10 और 10 कैंसिल आउट हो गया. सो आई एम फाइनली लेफ्ट विथ R1 बाई R2 विल बी इक्वल्स टू 40 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 का होल स्क्वायर. सो आई कैन राइट दिस दैट R1 बाई R2 विल बी इक्वल्स टू 40 बाई 60 एंड होल स्क्वायर. यहां से देखिए 0 0 कैंसिल आउट होगा. 2 से अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो 2 टाइम्स इज 4 एंड 2 3 टाइम्स इज 6. सो मुझे यहाँ से मिलेगा R1 बाई R2 विल बी इक्वल्स टू 2 बाई 3 का होल स्क्वायर. तो फाइनली आई कैन से दैट R1 बाई R2 विल बी इक्वल्स टू 4 बाई 9 और R1 is to R2 will be equals to 4 is to 9. So this will be our final answer. चलिए ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. अगर मैं ऑप्शंस को चेक करूं तो मेरा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो माय करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. So the final answer to this problem will be the ratio of the ranges of the two projectiles will be 4:9 and the correct option will be option D. I hope you understood the solution well. Thank you and best of luck.